2025 की शुरुआत में जब दुनिया इजराइल और ईरान के संघर्ष में उलझी हुई थी, तब दक्षिण एशिया के एक और कोने में धीरे धीरे एक और आग सुलग रही थी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमाओं पर डूरंड लाइन जो 2640 किलोमीटर लंबी है, अब सिर्फ एक सीमा नहीं रही बल्कि एक युद्ध भूमि बन चुकी है। पिछले कुछ हफ्तों से इस सीमा पर लगातार फायरिंग, मोर्टार अटैक और एयर स्ट्राइक की खबरें आ रही हैं और अब स्थिति पूरी तरह नियंत्रण से बाहर है। रिपोर्ट्स के अनुसार इस संघर्ष में अब तक 58 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए हैं। वहीं पाकिस्तान के दावे के मुताबिक 23 अपने सैनिकों की मौत हुई है और लगभग 29 घायल हैं। अफगान सोर्सेस ने दावा किया कि पाकिस्तान एयर फोर्स ने उनकी सीमा के अंदर कम से कम 3 विलेज पर एयर स्ट्राइक की, जिनमें 17 अफगान नागरिकों की मौत हुई और 40 से ज्यादा घायल हुए। हालांकि पाकिस्तान का कहना है कि उसकी कार्रवाई पूरी तरह डिफेंसिव थी और वो तालिबान को ये संदेश देना चाहता था कि अब टीटीपी तहरीके तालिबान पाकिस्तान को पनाह देना उसे भारी पड़ेगा। दरअसल ये पूरा संघर्ष किसी अचानक हुए मिसअंडरस्टैंडिंग का नतीजा है। ये लड़ाई कई सालों की बिल्डअप का परिणाम है, जिसका बीज 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान में टेक ओवर के साथ ही बोया गया था। उस वक्त पाकिस्तान, जो कभी तालिबान का सबसे बड़ा समर्थक हुआ करता था, उम्मीद कर रहा था कि काबुल में उसके स्ट्रेटेजिक फ्रेंड्स बैठेंगे, लेकिन हुआ इसका उल्टा। तालिबान सरकार बनने के बाद टीटीपी यानी पाकिस्तानी तालिबान को नई जान मिल गई। उन्होंने पाकिस्तान के अंदर कई आतंकी हमले किए, खास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के इलाकों में। सिर्फ 2024 के दौरान टीटीपी के 289 से ज्यादा हमले पाकिस्तान में दर्ज हुए, जिनमें 600 से ज्यादा नागरिक और सुरक्षा कर्मी मारे गए। पाकिस्तान बार बार काबुल से कहता रहा कि वो इन आतंकियों को अपनी जमीन से निकाल देगा, लेकिन तालिबान का जवाब साफ था, टीटीपी हमारे मुल्क का मामला नहीं है, ये तुम्हारे अंदरूनी हालात हैं। यही से दोनों देशों के बीच मिसट्रस्ट और नफरत बढ़ने लगी। 2025 के सितंबर में हालात तब बिगड़े जब पाकिस्तान ने दावा किया कि टीटीपी के आतंकियों ने चिट्टल सेक्टर में घुसपैठ की और कई पाकिस्तानी पोस्ट पर हमला किया। इसके बाद पाकिस्तानी एयर फोर्स ने रात भर में क्रॉस बॉर्डर स्ट्राइक्स किए और कहा कि उसने आतंकियों के ट्रेनिंग कैंपस को निशाना बनाया, लेकिन अफगान सरकार ने इसे अपनी सवर्निटी पर हमला बताया। अफगानिस्तान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए बॉर्डर पोस्ट पर हैवी आर्टिलरी से हमला किया, जिसमें कई पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। अब दोनों देशों की सेनाएं पूरी तरह मोबिलाइज हो चुकी हैं। डूरंड लाइन के कई हिस्सों में बॉर्डर फेंसिंग तोड़ दी गई है और ट्रेड रूट्स, खास तौर पर स्पिन बोल्ट डैक क्रॉसिंग पूरी तरह बंद कर दी गई है। दोनों तरफ हजारों नागरिकों को अपना घर छोड़कर भागना पड़ा है। UNOCHA की रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 20,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए हैं, जिनमें महिलाएं और बच्चे सबसे ज्यादा हैं। इस संघर्ष का सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल असर ये है कि अब अमेरिका और इंडिया दोनों इसे करीब से देख रहे हैं। अमेरिका, जो 2021 में अफगानिस्तान से निकल चुका था, अब इस पूरे टकराव को रीजनल इंस्टेबिलिटी की तरह देख रहा है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने हाल ही में बयान जारी कर कहा, हम दोनों देशों से रेस्टोरेंट की अपील करते हैं, लेकिन पाकिस्तान को अपने अंदरूनी आतंकवाद के खिलाफ ठोस कदम उठाने होंगे। इसका मतलब साफ है, वाशिंगटन अब खुलकर पाकिस्तान को ब्लेम कर रहा है कि उसने आतंकवाद को पनपने दिया है। एनालिस्ट का मानना है कि ये वही अमेरिका है जिसने कभी पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए थे, लेकिन अब वही देश उसे इनडायरेक्टली आइसोलेट कर रहा है। दूसरी तरफ इंडिया का रुख बेहद सावधानी भरा है। भारत ने अभी तक इस संघर्ष पर सीधी टिप्पणी नहीं की, लेकिन विदेश मंत्रालय ने इतना जरूर कहा कि हम क्षेत्र में किसी भी प्रकार की अस्थिरता नहीं चाहते, लेकिन आतंकवाद को किसी भी रूप में सहन नहीं किया जा सकता। भारत के लिए ये स्थिति रणनीतिक रूप से फायदेमंद भी है, क्योंकि पाकिस्तान अब दो मोर्चे पर उलझ चुका है। एक तरफ डोमेस्टिक इकोनॉमिक क्राइसिस और दूसरी तरफ अफगानिस्तान की ओर से लगातार मिलिट्री प्रेशर। इंडियन डिफेंस एनालिस्ट का कहना है कि अगर ये स्थिति लंबी चली तो पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा और अर्थव्यवस्था दोनों तबाह हो जाएंगे। पाकिस्तान पहले से IMF के बेल आउट पर चल रहा है। उसकी फॉरेन रिजर्व मुश्किल से $9 बिलियन है और करेंसी लगातार गिर रही है। अब युद्ध की स्थिति ने उसकी सप्लाई चेन्स, बॉर्डर ट्रेड और डिफेंस एक्सपेंडिचर तीनों पर भारी दबाव डाला है। अफगानिस्तान भी इस संघर्ष से कमजोर होगा, लेकिन फर्क ये है कि अफगानिस्तान पहले ही आइसोलेटेड है। उसके पास फॉरेन ट्रेड या ग्लोबल लेजिटिमेसी नहीं है। इस युद्ध से उसका ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और बढ़ेगा, लेकिन पाकिस्तान के लिए ये स्ट्रेटेजिक ब्लीडिंग बन चुका है। UN और OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, दोनों ने सीज फायर की अपील की
की है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि दोनों देशों के बीच कम्युनिकेशंस ब्रेकडाउन हो चुका है। पाकिस्तानी ड्रोन्स लगातार बॉर्डर पर निगरानी कर रहे हैं, वहीं अफगान फाइटर्स ने कई कैप्चर्ड पोस्ट पर तालिबान का झंडा फहरा दिया है। सैटेलाइट इमेज में क्लियर दिख रहा है कि नारी डिस्ट्रिक्ट और कुनार वैली के इलाकों में अब भारी ट्रूप मूवमेंट है। एक्सपर्ट मानते हैं कि अगर ये कॉन्फ्लिक्ट अगले कुछ महीनों तक चला तो साउथ एशिया में इंस्टेबिलिटी और टेररिज्म दोनों बढ़ेंगे। अमेरिका, इंडिया, चाइना और रसिया सभी इस स्थिति को अपने जियोपॉलिटिकल हितों के मुताबिक देखने की कोशिश करेंगे। चाइना पहले ही पाकिस्तान को वेपन सपोर्ट दे रहा है और उसके CPEC रूट्स अब खतरे में हैं। इंडिया इसके उलट अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन एड और डिप्लोमेटिक बैकडोर चैनल्स के जरिए अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। कुल मिलाकर ये संघर्ष सिर्फ बॉर्डर डिस्प्यूट नहीं है, ये पाकिस्तान की डिकेड लॉन्ग गलत नीतियों का नतीजा है। जिस आतंकवाद को उसने कभी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया था, आज वही उसके खिलाफ खड़ा है। और अगर हालात यूं ही बिगड़ते रहे तो ये सीमित सीमा संघर्ष किसी बड़े क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले सकता है। इस संघर्ष की असली कीमत जनता चुका रही है। WHO और रेड क्रॉस की रिपोर्ट्स बताती हैं कि बॉर्डर एरियाज में हॉस्पिटल फैसिलिटीज पूरी तरह ठप हैं और घायलों को पेशावर और जलालाबाद भेजा जा रहा है। UNOCHA के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 120 से ज्यादा सिविलियन कैजुअलिटीज कंफर्म हो चुकी है। इंटरनेशनली भी इसकी प्रतिक्रिया आने लगी है। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने इमरजेंसी काउंसिल बुलाई है और यूरोपियन यूनियन ने चेतावनी दी है कि अगर हालात काबू में नहीं आए तो दोनों देशों पर ट्रेड एंड एड रिस्ट्रिक्शन लगाई जा सकती हैं। रसिया और ईरान ने तालिबान का समर्थन किया है। पाकिस्तान अब उस स्थिति में पहुंच चुका है जहां उसने जिस आतंकवाद को टूल बनाया था वही अब उसके खिलाफ हथियार बन चुका है। इकोनॉमी गिर रही है, इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ रहा है और सेना थक चुकी है। वहीं अफगानिस्तान अपनी सीमाओं की रक्षा के नाम पर लड़ रहा है, लेकिन उसके पास रिसोर्सेस और इंटरनेशनल रिकॉग्निशन की भारी कमी है। अगर आने वाले हफ्तों में कोई ठोस डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन नहीं हुआ तो ये युद्ध पूरे क्षेत्र को डिस्टेबलाइज कर सकता है। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को सालाना 4 से 5 बिलियन डॉलर का नुकसान हो सकता है, जबकि अफगानिस्तान में ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। अमेरिका और इंडिया दोनों इसे ध्यान से देख रहे हैं, लेकिन किसी भी डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट से फिलहाल दूर हैं। इतिहास गवाह है कि साउथ एशिया में कोई भी युद्ध केवल 2 देशों तक सीमित नहीं रहता, उसकी लपेट पूरी दुनिया में असर डालती है। और आज डूरंड लाइन पर जो आग भड़क रही है वो आने वाले समय में पूरे एशिया की जियोपॉलिटिक्स को बदल सकती है। तो अब सवाल ये है कि इस युद्ध से असली फायदा किसे होने वाला है? क्या ये टकराव पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को बर्बादी की ओर धकेल देगा या फिर इसके पीछे कोई बड़ी वैश्विक साजिश छिपी है? ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन एक बात साफ है, आज की दुनिया में कोई भी युद्ध सिर्फ 2 देशों का नहीं रहता, उसकी लपटें पूरी दुनिया को छूती हैं। और इसीलिए ऐसे मुद्दों को समझना जरूरी है ताकि हम सिर्फ खबरें न सुने बल्कि उनके पीछे छुपी सच्चाई को भी पहचान सकें। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ हम लाते हैं वो बातें जो न्यूज हेडलाइंस से आगे की सच्चाई दिखाती है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई जानकारी और एक और गहरी सच्चाई के साथ।